हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 21, जिसका आज का टॉपिक है हमारा सॉलिड शेप्स अराउंड अस। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करते हैं आज की। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला है लेट्स रिकॉल स्टेट ट्रू और फॉल्स। द सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल आर एग्जाम्पल ऑफ प्लेन फिगर्स। ट्रू, ये आपका ट्रू हो गया बच्चों। सिलेंडर इज़ अ 2D फिगर एंड ट्रायंगल इज़ अ 3D फिगर। फॉल्स, क्योंकि जो सिलेंडर है वो 3D है और जो ट्रायंगल है वो 2D फिगर होती है। In oblique sketch of solid, the measurements are kept proportional. False, ये भी false हो गया आपका, क्योंकि as it is बना दिए जाते हैं, proportion लेने की ज़रूरत नहीं होती। A solid shape with no vertex is sphere. This is true, क्योंकि sphere में vertex जो है वो नहीं होता। The common portion of two adjacent faces of a cube is called edges. This is also true. तो बच्चों ये ट्रू है, ये फॉल्स हैं दोनों, ये दोनों ट्रू हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट्स मेक अ बर्थडे कैप यूजिंग कार्डबोर्ड फॉर योर ब्रदर एंड सिस्टर ऑन हिज बर्थडे। तो आपको एक कार्डबोर्ड से एक बर्थडे कैप बनानी है। ऑल्सो प्रिपेयर 3 सेम साइज गिफ्ट बॉक्सेस ऑफ क्यूबिकल शेप फॉर हिम। क्यूब जो क्यूबॉइड शेप होती है, क्यूब शेप होती है, उससे 3 क्यूब्स लेकर के गिफ्ट्स बनाने हैं उसके लिए। नाउ प्लेस 3 बॉक्सेस ऑन फ्लोर एडजेसेंट टू ईच अदर। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्या करना है, उन तीनों बॉक्सेस को एक साथ फ्लोर पे रखना है और उसके बाद जो मतलब उसके बारे में क्वेश्चन देना है, आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका नेम द शेप ऑफ द बर्थडे कैप। तो जो कैप की जो शेप निकलेगी बच्चों वो कैसे निकलेगी, इसका आंसर होगा आंसर नंबर 1 का कोन। कोन होगी, CONE कोन, क्योंकि इस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है, ठीक है। एंड फाइंड द नंबर ऑफ एजेस। एजेस फाइंड करने हैं इसके। तो जो एज होता है वो 1 होता है। वर्टिसेस ये भी 1 होता है, वर्टिसेस जो है 1 होता है। और फेसेस कितने होते हैं, एक तो ऊपर का होता है पूरा और एक नीचे का होता है। तो फेस जो हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 1 है। कोन, उसकी फिगर बनानी है, एज, वर्टिसेस और फेसेस लिखना है। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 2। ऑब्जर्व द क्यूबिकल बॉक्सेस विच यू हैव पुट ऑन द फ्लोर एंड टेल द नंबर ऑफ बॉक्सेस फेसेस ऑफ ईच क्यूबिकल बॉक्स विच यू कैन विजुलाइज। आपको क्या करना है, ऑल्सो नेम द शेप विच हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय पुटिंग दीज 3 बॉक्सेस ऑन फ्लोर। जो बच्चों 3, पहले तो आप 3 क्यूब्स बना दीजिए इस तरीके के। देखिए ये एक हो गया आपका, ये आपके 2 हो गए और ये आपका तीसरा क्यूब हो गया। अब ये तीनों क्यूब को अगर आप जोड़ोगे, पहले तो ये 3 क्यूब बनाइए, तीनों क्यूब को जोड़ोगे आप तो इस तरीके से, यानी ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे करके ये आपको जुड़ा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। ऐसे नज़र आएगा ना ये आपको इस तरीके का। तो इसके ये जो फिगर बनेगी बच्चों, ये इसकी फिगर का आंसर होगा क्यूबॉइड। पहली बात तो क्योंकि क्यूब को मिला करके, सारे क्यूब को मिला करके क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है, ठीक है। तो क्यूबॉइड आएगा एक। तो उसके बाद फेसेस बताने हैं। तो फेसेस देखिए, एक तो ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आपको एक ये पूरा क्यूब का अलग अलग बताना है, फेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस वाले क्यूब का तो ये वाला भी दिखाई देगा आपको, ये वाला है ना। पहले एक क्यूब का करते हैं, ये देखिए पहले आपको इस क्यूब का दिखाना है। तो इसका एक ये दिखाई देगा आपको, एक आपको ये दिखाई देगा फेस, दूसरा, तीसरा और ये पीछे वाला भी दिखाई देगा, चौथा। यानी जो पहला क्यूब है उसके 4 फेस हो गए। दूसरे क्यूब के बस आपको एक ये दिखाई देगा और एक ये दिखाई देगा और एक पीछे का दिखाई देगा, 3, ठीक है। तो दूसरे क्यूब के आपके हो गए 3 फेस और तीसरे क्यूब के आपके अगेन
ये 1 होगा, ये 2, इधर साइड से तीसरा दिखाई देगा और पीछे से चौथा दिखाई देगा। तो तीसरे क्यूब के भी कितने हो गए आपके? 4 फेस हो गए। ये फेसेस हम लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो हमारा डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ बल्ब इज़ केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव योर बुक। आपकी बुक रखी हुई है, देखिए इस तरीके की हमारी बुक होती है, इसके ऊपर बल्ब जल रहा है, ठीक है, जो अपनी रोशनी ऐसे करके बिखेर रहा है। नेम द शेप ऑफ द शैडो ऑब्टेन एंड ड्रॉ द स्केच ऑफ द शैडो। जो नेम निकलेगी उस शेप की बच्चों, वो रेक्टेंगल निकलेगी, क्योंकि जो बुक है आपकी वो रेक्टेंगल शेप की है, इसलिए जो शैडो आएगा वो भी रेक्टेंगल शेप का ही आएगा। तो आपको इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है और रेक्टेंगल लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ड्रॉ द टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ द गिवन पिक्चर। आपको इसका आंसर, जो हमारी लास्ट वर्कशीट है उसमें आपको एक कार का टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और बैक साइड व्यू दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपको मैं बता रही हूँ, जो आपका साइड व्यू होगा बच्चों, आपको ये इतना पार्ट ड्रॉ करना है, ये वाला पार्ट। एक बारी मैं इसको कलर दूसरा यूज़ कर लेती हूँ ताकि इजीली दिखे। ये वाला पार्ट, ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है बच्चों साइड व्यू है, आपको इस तरीके से ड्रॉ करोगे आप। ये जो आगे का पार्ट है ये आपका फ्रंट व्यू होगा, और जो ये ऊपर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका टॉप व्यू होगा। तो या तो आप इस कार को यहीं से इस तरीके से ही ड्रॉ कर लेंगे और आप इजीली कर पाएंगे इसको, ठीक है। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताती हूँ। या फिर आपको वर्कशीट नंबर, जो इससे पहली वाली जो वर्कशीट है, आप उस पे जाएंगे और उस वर्कशीट में एक ब्लू कलर की कार है और उस ब्लू कलर की कार में तीनों व्यूज़ दे रखे हैं, आप वहाँ से उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका, नेट ऑफ द डाइस इज़ गिवन बिलो, नाउ आंसर द फॉलोइंग। ये नेट आपको दिया हुआ है, इसमें बस 2 नंबर दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑन द फेस बी ऑफ द डाइस। बी का नंबर बताना है पहले तो आपको। तो बी का नंबर देखिए बच्चों क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ। डाइस में जो सम ऑफ जो नंबर होता है ना, वो 7 होता है। यानी देखिए 2 के हमेशा एक जिस तरफ 2 होता है उसके पीछे की तरफ क्या होता है, 5 होता है। जहाँ पे 1 होता है उसके पीछे 6 होता है ना, ये तो हम सब जानते हैं। तो 2 + 5 जो है बच्चों वो होता है 7। यानी अब ये जो A और C है ना, ये एक साथ आएंगे, 2 और 5 एक साथ आएंगे और 3 और B एक साथ आएंगे। तो 3 + B आप लिख लीजिएगा = 7। यानी B = 7 - 3 हो गया, तो कितना आ गया, 4 आ गया। यानी B की वैल्यू जो है वो क्या आ गई आपकी, 4 आ गई। अब क्या बोला है, दूसरा है फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ द फेसेस A, B एंड C। तो A, B और C की आपको निकालना है। तो A, B और C के लिए आप क्या करोगे, देखिए मैं बताती हूँ आपको। ये तो आपका 4 हो गया, A और B नहीं पता आपको, A और C नहीं पता। तो ये तो पता है आपको कि A जो + B है, वेट 1 मिनट, A + B जो है आपका, ये आपका 7 होगा, ठीक है। सॉरी, A + C आपका 7 होगा, ये दोनों मिलकर के 7 होंगे। तो या तो ये A1 हो सकता है, या तो ये C जो है ये 6 हो सकता है। तो आप इसको 1 ले लीजिए, इसको 6 ले लीजिए और इसको 7 कर दीजिए। यानी जो आपका A आ गया, मैं आपको बताती हूँ, अब टोटल बताना है ना आपको। तो टोटल हो गया आपका A + B + C बराबर, जिसमें A आपने 1 रख लिया, B आपने 4 रख लिया, C आपने 6 रख लिया। तो टोटल आपका कितना निकल गया, 11। यानी इसका आंसर क्या है आपका 11। इस पहले वाले का आंसर था 4। तीसरा देखो, व्हाट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑन ऑपोजिट फेसेस ऑफ डाई। अब ऑपोजिट फेसेस आपको डाइस के बताने हैं और उनका नंबर बताना है, उनका सम बताना है, ठीक है। तो सम के लिए जो एक आगे का जो फेस है, यानी ऑपोजिट फेस बताना है, पीछे वाला। तो एक तो सामने वाला एक 1, अगर 1 हो गया, A का हमने 1 ले लिया, ठीक है। दूसरा हमने 3 और 4 में से 3 ले लिया सपोज़, ठीक है, पीछे वाला 4 हो गया। और 2 और 5 में से हमने 2 ले लिया। तो ये हो गया आपका
3 2 5 और 1 6 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर इसी का हम दूसरा भी लिख सकते हैं, ऑपोजिट साइड जो है वो अलग हो सकती है। एक हो सकती है आपकी 2 5 और 4 हो सकती है, इसको ऐड कर दीजिए, 11 आ गया। तो आपका ये 2 आंसर है। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।